नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश के जो चुनावी जंग शुरू हुई है, जो चुनावी मैदान में सबसे आगे हैं, चाहे तो सम्मेलनों की बात हो, चाहे मीटिंगों की बात हो। और आज बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले विधानसभा के 6 टिकट फाइनल कर दिए हैं। इसमें सबसे आगे है बहुजन समाज पार्टी और ये 6 टिकट हैं। आगरा जिले से फतेहाबाद से शैलू यादव, आगरा छावनी से भारतेंद्र अरुण, एतमादपुर से सर्वेश बघेल और बिठूर से रमेश यादव और कानपुर देहात के सिकंदरा सीट से लालजी शुक्ला और इटावा की भरतना सीट से कमलेश अंबेडकर के नाम फाइनल कर दिए हैं विधानसभा के चुनाव के लिए। बाकी पार्टियां जो है अभी सब अटकलें लगा रही है, इधर उधर घूम रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो 6 नाम फाइनल हो गए, इससे ये अंदाज लगाया जा सकता है, ये पता लगता है कि बहुजन समाज पार्टी कितनी आगे है चुनाव में, कितनी तत्परता से, कितनी तन्मयता से काम कर रही है। बाकी पार्टियां तो अभी सोच भी नहीं पा रही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार तय करने शुरू कर दिए हैं और अब लगातार ये आप देखेंगे प्रतिदिन 2-4 नाम प्रतिदिन फाइनल होते रहेंगे और चुनाव होने से 6 महीने पहले तक सारे नाम करीब करीब फाइनल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा फर्क आज से नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार नहीं किया है। शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव हो, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी 1 साल पहले, 2 साल पहले फाइनल कर लिए जाते हैं ताकि वो अपने क्षेत्र में काम कर सकें, लोगों से मिल सकें, उस क्षेत्र के बारे में समझ सकें, जान सकें। बाकी पार्टियां इंतजार करती हैं, कांग्रेस बीजेपी का, बीजेपी कांग्रेस का, दूसरी पार्टियों का, कि वो पहले नाम करे तब हम अपनी जाति के समीकरण बना करके बाद में करेंगे। और इसी कारण आपने देखा होगा ज्यादातर पार्टियों के नाम के जो फाइनल होते हैं वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे होते हैं, 1 दिन पहले होते हैं, 2 दिन पहले होते हैं, और कई पार्टियों के तो उसी दिन नाम की घोषणा की जाती है, क्योंकि वो सब एक दूसरे की आकलन करते रहते हैं कि कौन कौन सा प्रत्याशी किस जाति का प्रत्याशी खड़ा करेगा, तो उस जाति के समीकरण को देख करके बहुत सारे बाद में करते हैं। तो ये बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है बहुजन समाज पार्टी में और बाकी अन्य पार्टियों में। और आप देखें अन्य पार्टियों में अगर कोई प्रत्याशी पहले कर भी दिया जाता है तो पार्टी में बगावत शुरू होती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में अमूमन इसकी कोई बगावत भी नहीं होती और बहुत सारे प्रत्याशियों के बाद में नाम चेंज करने भी पड़ते हैं किसी मजबूरी बस, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी में कोई किसी तरीके का बगावत का स्वर नहीं होता। तो ये आपको पता लगता है इससे कि पार्टी में कितनी अनुशासन है हर स्तर पर, चाहे तो टिकट की बात हो, चाहे पद की बात हो या प्रभारी बनाने की बात हो, पार्टी हर जगह अनुशासन प्रिय है। अनुशासन बहन कुमारी मायावती को पसंद है और सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता भी अनुशासन में रह करके हमेशा काम करते हैं, कभी भी अलोकतांत्रिक काम नहीं करते, असंवैधानिक काम नहीं करते। इस तरीके का बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, आपने देखा होगा लाखों की रैली होती है उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, लाखों लोग आते हैं, 20-20 लाख लोग आते हैं रैली में, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं भी किसी शहर पे, किसी सड़क पे कहीं भी अनुशासनहीनता नहीं होती। और बहुजन समाज पार्टी की जब रैली होती है तो सारे रेडी खोमची दुकान वाले अपनी पहले से तैयारी करते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। बहुजन समाज पार्टी वाले ईमानदारी से जिसका खाते हैं उसको पैसे देते हैं। अगर बाकी रैलियों में, बाकी पार्टियों की जब रैली होती है तो रेडी खोमचा वाले सब नदारद होते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, क्योंकि बाकी पार्टियों के लोग, गुंडा तत्व के लोग लूट खसोट करते हैं, उनसे जोर जबरदस्ती करते हैं। इसलिए
बाकियों की रैली में कोई रेडी खोमचे वाला नहीं आता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जब रैली होती है तो अपनी रैली अपने रेडी पे या खोमचे में कम से कम 4 गुना 10 गुना माल लेकर के आते हैं और बहुत खुश होते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में की रैली हो रही है, वहां हमें पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो ये जो अनुशासन है ये हर स्तर पर बहुजन समाज पार्टी में देखने को मिलेगा। और ये जो बहुत महत्वपूर्ण है टिकटों के बारे में जो फैसला करना, हालांकि इस पे तमाम सारे लोग किंतु परंतु करते हैं, बाद में कुछ टिकट चेंज करने पड़ते हैं तो तमाम लोग वो प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को आज तक मैं सोच रहा हूं इस चीज का हमेशा फायदा होता रहा है कि जब तक बाकी प्रत्याशी सोच पाते हैं और चुनाव की घोषणा के बाद प्रत्याशियों को समय नहीं मिलता, मुश्किल से 1 महीने का समय मिलता है। 1 महीने में इतनी बड़ी विधानसभा है, इतनी बड़ी लोकसभा है, कहां कहां घूम सकते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशियों को कम से कम 6 महीने का 1 साल का समय मिलता है। इसमें अगर वो ईमानदारी से चाहें तो प्रत्येक वोटर के पास जा सकते हैं, प्रत्येक गांव में, शहर में, मोहल्ले में, हर समाज के पास वो जा सकते हैं और जाते हैं। और ये भी कहा जाता है, कहा नहीं जाता, ये सत्य है कहीं तक, कि बहुजन समाज पार्टी जो एमएलए का टिकट देती है उसके साथ 50,000 वोट उसको फ्री मिलते हैं। प्रत्याशी को 50,000 वोट से उसकी गिनती शुरू होती है। और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें 1 लाख से ऊपर से वोट की गिनती शुरू होती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो हर जाति के लोग लाइन लगा करके बहुजन समाज पार्टी के टिकट के लिए खड़े हुए हैं। अभी हालांकि 6 टिकट दिए हैं, लेकिन 6 टिकट में भी आप देखेंगे एक शेड्यूल्ड कास्ट है, ब्राह्मण भी है, ओबीसी भी है, तीनों को मतलब इसमें सबको भागीदारी दी गई है 6 टिकट में। और इसी तरीके से पूरे टिकट जितना भी वितरण होगा उसमें जो बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी टिकट में भी आज से नहीं, जब से पार्टी बनी है हर स्तर पर, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे बाकी लोकल बॉडीज के चुनाव हो, हर चुनाव में पूरी हिस्सेदारी जाति के हिसाब से दी गई है, सुनिश्चित की जाती है। और इस बार के चुनाव में भी मुझे पूरा भरोसा है पार्टी नेतृत्व पर, क्योंकि मैं लंबे समय से जानता हूं पार्टी की नीतियों को कि पार्टी हमेशा प्रतिनिधित्व का ध्यान रखती है। और इस बार भी खास करके इस बार ब्राह्मण से भाईचारा बनाने पर सबसे ज्यादा जोर है, तो हो सकता है ब्राह्मण समाज के लोगों को टिकट ज्यादा मिले। लेकिन टिकट के साथ में यहाँ ये भी होता है कि काम के आधार पर भी टिकट दिया जाता है, कि इतना जो समय दिया जाता है 6 महीने का, 1 साल का, उनको काम करने के लिए समय दिया जाता है। तो उस प्रत्याशी की पहचान भी हो जाती है कि कहीं ये बिकाऊ प्रत्याशी तो नहीं है, बिकने के लिए तो नहीं आया, किसी दूसरी पार्टी ने तो नहीं भेजा। अगर वो 6 महीने या 1 साल में अपने काम के आधार पर खरा नहीं उतरता तो लास्ट मोमेंट पर उसे बदल भी दिया जा सकता है। इसलिए जो भी प्रत्याशी आता है पूरे दमखम के साथ, तैयारी के साथ पूरा लगता है। और जब तक चुनाव की घोषणा होती है वो कम से कम नहीं तो 2 या 3 चक्कर पूरे विधानसभा के, पूरे गांव के, पूरे मोहल्लों के हर जाति के लोगों से मिल चुका होता है, जिसका चुनाव में उसको फायदा मिलता है। आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।